गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू जेएन लर्निंग एकेडमी गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के कुछ क्वेश्चंस। स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो सब क्लियर? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, एडवर्ब के क्वेश्चन आंसर सीरीज। ठीक है। द कल्प्रिट्स द बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो। याद रखना, यहां पर जो मिस्टेक है वो है येट के अंदर। येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है और ये सेंटेंस के लास्ट में आता है। ही हैज नॉट कम येट, ये होता है सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो यहां से येट हटाइए और डिस्कवर्ड येट लिखेंगे। तो एरर कहां पर होगी? दो चीजों पर आप ध्यान देते हैं, एक तो एरर किस में है और करेक्शन क्या करना है। तो एरर किस में आ जाएगी? सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, he ran so fastly चलिए, he ran so fastly, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, फास्टली जैसा कोई शब्द यूज नहीं होता है। हमेशा आप शब्द को यूज करते हैं फास्ट। तो he ran so fastly नहीं होगा, he ran so fast होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन स्पाइट ऑफ ट्योलिंग वेरी हार्डली। ट्योलिंग क्या का मतलब क्या होता है? टू वर्क वेरी हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जब आप कठिन परिश्रम करते हैं। वेरी हार्डली, तो जब वेरी हार्डली है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, यानी कि नेगेटिव सेंस देता है। अब यहां पर बात की जा रही है कि वो लंबे समय से हार्ड वर्क कर रहा है ना। लंबे समय से बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, तो हार्डली नहीं आएगा। यहां पर आपकी आंसर की बननी चाहिए हार्ड। वो लंबे समय से कठिन परिश्रम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, शी वॉज सो इमोशनल स्टेबल। शी वॉज सो इमोशनल, पहली बात तो आप देखिएगा कि ये स्टेबल क्या है। स्टेबल एक एडजेक्टिव है और इमोशनल एल से एंड होने वाले वर्ड भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो वो स्टेबल कितना है? इमोशनली स्टेबल है। तो यहां पर आंसर की क्या बननी चाहिए? इमोशनली स्टेबल। ठीक है, एक मिनट रुकना बच्चों, बार बार क्या चेंजेस हैं इसमें। ये तो ठीक है यहाँ से, देन वेयर इज द एरर? बार बार स्क्रीन शायद यहाँ पर, एक मिनट, चलो देखते हैं। सेशन एंड नहीं करेंगे, कंप्लीट करेंगे, कोई बात नहीं। जीवन में परिस्थितियां आती रहती हैं, परिस्थितियां आती रहती हैं, उनको ओवरकम करना चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा जो एरर आती रहती है, कभी मार्कर का, कभी स्लाइड का ब्लैक हो जाना, तो ये कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। तो ये परेशानियां आती रहती हैं, इनको ओवरकम करना चाहिए, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। तो स्टेबल और इमोशनल स्टेबल नहीं होगा, इमोशनली स्टेबल होगा। मेरा एक फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा रखा है, एक सेशन में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जरूर गो थ्रू करिएगा जिससे कि आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, ही हैड बीन एक्सट्रीम इंटरेस्टेड। एक्सट्रीम इंटरेस्टेड नहीं होगा, एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड होगा। एलवाई का यूज करिए, एक्सट्रीमली। एलवाई से एंड होने वाले वर्ड एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। अगर आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाते हो तो वर्ड बन जाएगा एडवर्ब। अगर किसी भी नाउन के साथ एलवाई लगाते हो तो वर्ड बन जाएगा एडजेक्टिव। तो यहां पर एक्सट्रीम इंटरेस्टेड नहीं, एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड, क्योंकि आपको एडवर्ब चाहिए ना कि एडजेक्टिव चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, द क्रिमिनल स्टेटेड फ्लैटली दैट ही हैड बीन ट्रीटेड रफ बाय द अरेस्टिंग ऑफिसर। द क्रिमिनल स्टेटेड फ्लैटली दैट ही हैड बीन ट्रीटेड रफ। ट्रीटेड रफ, ट्रीट कैसा किया गया? एडजेक्टिव नहीं, वर्ब के मीनिंग में ऐड करने के लिए हमें चाहिए होती है एडवर्ब। रफ क्या है? एक एडजेक्टिव है और यहां पर वर्ब के लिए मुझे क्या चाहिए? एक एडवर्ब चाहिए। इसलिए आंसर क्या बन जाएगा? हैड बीन ट्रीटेड रफली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नीरज हैज फेथ इन गॉड एंड विल डू नेवर रॉन्ग इवन इन द मोस्ट ट्राइंग एंड यूजुअली सर्कमस्टांसेस।
विल डू नेवर नहीं होता, विल नेवर डू होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन आता है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ये जो क्वेश्चन बना है वो पोजीशन ऑफ एडवर्ब से बना है, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहती है। जितनी भी काइंड्स ऑफ एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एक सेंटेंस में इनकी अपनी एक जगह होती है, ठीक है। अब सेंटेंस में जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आती है। तो यहाँ पर नेवर, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, तो यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है नेवर, वो हेल्पिंग वर्ब के बीच में और मेन वर्ब के बीच में आएगी। तो एंड, तो डू नेवर गलत है, आंसर क्या बन जाएगा, एंड विल नेवर डू। तो यहां से नेवर को हटा दीजिए, बी में एरर आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, The mandolin, a musical instrument that has strings, was probably copied from the flute, a many older instrument. देखिए इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो मैनी काउंटेबल, अनकाउंटेबल होगा ना, मच। क्वेश्चन नंबर 9, अरे, टू ड्रंक्स वर सिंगिंग लाउड नियर द हॉस्पिटल एंड अ पुलिसमैन वॉज फॉलोइंग देम। अगर वो चिल्लाकर गा रहे थे ना, लाउड, लाउड का मतलब होता है कि जितना हमें पर्याप्त है उतनी ही आवाज हो। तो यहाँ पर वो पुलिसमैन, अगर बात चल रही है तो वो लाउड नहीं गा रहे थे, वो लाउडली गा रहे थे, चिल्लाकर। क्योंकि लाउड का मतलब, अलाउड का मतलब होता है उतना जितना पर्याप्त हो पॉजिटिव सेंस में, और लाउडली का मतलब होता है चिल्लाकर। तो लाउडली होता है नेगेटिव सेंस, जबकि अलाउड होता है पॉजिटिव सेंस। I am glad to hear that you narrowly escaped from being run over by speeding car accident. Run over होता है कुचल देना, कुचला जाना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आंसर करोगे भाई? रन ओवर का मतलब तो होता है कुचलना। आई एम ग्लैड टू हियर दैट यू नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम बीइंग रन ओवर बाय अ स्पीडिंग कार यस्टरडे। कोई एरर है ही नहीं, सब टर्म्स क्वालिफाइड हैं। एस्केप्ड, नैरोली, बीइंग रन ओवर बाय स्पीडिंग कार, ठीक है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 11, एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द को देखकर आपको क्वालिफाइंग टर्म बतानी होती है। दो हिज एक्शंस वर सीवियर क्रिटिसाइज्ड, ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर एंड डेल्थ विद द मैटर इन अ जेंटल वे। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़िए और आंसर दीजिए। बैंक में और एसएससी में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीवियर क्रिटिसाइज्ड होगा या सीवियरली क्रिटिसाइज्ड होगा? इट शुड बी सीवियरली, LY, क्रिटिसाइज्ड। वर्ब के लिए शब्द आता है, अगर वर्ब के लिए वर्ड चाहिए तो वो एडवर्ब होना चाहिए, ना कि एडजेक्टिव। तो ये हो गया एडवर्ब, यानी कि सीवियर, सीवियर होता है एडजेक्टिव और सीवियरली होता है एडवर्ब। तो वर्ब के लिए चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑथर सपोर्टेड हिज आर्ग्यूमेंट्स विद द फाइंडिंग ऑफ recently concluded research study. Question number 13, कोई एरर नहीं है, सही है। Arguments with the finding of a, ठीक है। Question number 14, owing to certain inevitable circumstances, the scheduled program had to be postponed indefinite, but the member could not be informed. Indefinite या postponed indefinitely? Indefinitely, postponed indefinitely is the right answer. क्वेश्चन नंबर 14, इनडेफिनेटली, TELY, एडवर्ब चाहिए, है ना, पोस्टपोन के लिए एडवर्ब चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, द गेस्ट पिक्ड अप द चाइल्ड वेरी अफेक्शनेट, वेरी अफेक्शनेटली, वेरी अफेक्शनेटली इज द राइट आंसर। बड़े प्यार से, पिक्ड अप, वर्ब के लिए आपको क्या चाहिए होती है, हमेशा एडवर्ब चाहिए होती है, LY लगा देंगे। अफेक्शनेट क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। अफेक्शनेट इज योर एडजेक्टिव, अफेक्शनेट एडजेक्टिव होता है, और वहीं पर मैं LY लगा दूं अफेक्शनेटली, देन इट वुड बी योर एडवर्ब। कैसे एडवर्ब बनता है, एक रूल बनता है, ये देखिएगा, अगर आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ LY लगा दें तो वर्ड बन जाता है एडवर्ब। एक मिनट बच्चों, देखते कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये लो, लेट मी चेक, अब ठीक है ना? क्यों इतना डिस्टर्ब है ये आज?
चलो रहने दो, इधर आ जाओ, बोर्ड पे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जीवन में परिस्थितियां आती रहेंगी, उससे उभरना तो पड़ेगा ही हमें। चलो आ जाओ, एक ही फॉर्मूला रह गया, लास्ट का एक फॉर्मूला रह गया, वो मैं समझा देती हूँ आपको। बीच में तो नहीं छोड़ेंगे क्लास, कैसे भी करके कंप्लीट कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलो देख लो, बोर्ड पर देख लो, मैं बोर्ड पर समझा देती हूँ आपको। मैं आपको क्या कहना चाह रही थी, फॉर्मेशन की बात कर रही थी, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। अगर मैं बात करना चाहूँ फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, ये आज का लास्ट टॉपिक है। आई डोंट वांट टू ड्रॉप द क्लास को ड्रॉप नहीं करना चाहती हूँ, लास्ट टॉपिक है। और टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। जितने भी आपके पास एडजेक्टिव होते हैं, अगर आप उनके साथ एलवाई लगाते हैं तो फॉर्मेशन बन जाता है एडवर्ब का। काइंड के साथ मैंने लगा दिया एलवाई, एडवर्ब क्या बन गई, काइंडली। ऐसे ही नाइस प्लस एलवाई, एडवर्ब क्या बन गई, नाइसली। अभी अभी हमने क्वेश्चन में क्या देखा, लाउड प्लस एलवाई, एडवर्ब क्या बन गई लाउडली, ठीक है। और देखेंगे नाइस हो गया, ऐसे ही एडवर्ब क्या बना दी, हार्ड प्लस एलवाई, एडवर्ब क्या बन गई, हार्डली, ठीक है। अब होता क्या है, इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं, अगर मैं लिख दूंगी हार्ड, तो हार्ड का मतलब होता है कठोर, या फिर इसका मतलब होता है कड़ा। जबकि मैं लिख दूंगी हार्डली, तो हार्डली का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, मुश्किल से ही। हार्डली का मीनिंग क्या हो जाएगा, मुश्किल से ही। लिख दो यहां पर, मुश्किल से ही। अब इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन था, एक मिनट रुको, क्वेश्चन था आपके पास, अच्छा मैं आपको अफेक्शनेटली का बता रही थी ना, अफेक्शनेटली का बता रही थी, एलवाई। तो अब आपको समझ में आ गया, एक्सट्रीम से हमने क्या बना दिया, एक्सट्रीमली, अफेक्शनेटली, हार्डली, लाउडली, यही तो देखा अपन ने। कितने वर्ड्स आए देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, चलो वो तो येट था, फास्टली जैसा शब्द नहीं था। इधर देखो, जैसे एडवर्ब, मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया कि एडजेक्टिव और एलवाई ये फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अगर आप लिखते हैं फास्ट प्लस एलवाई तो ये नहीं होता। जितने भी सेंसेस जैसे कि सैडली, फास्टली, इन ऐसे शब्दों का हम यूज नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और हार्ड और हार्डली, तो इस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं, अभी जो भी हम क्वालिफाई कर रहे थे, हम वर्ब क्वालिफाई कर रहे थे, क्या क्या शब्द आए थे एक बार मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। एक्सट्रीमली मिला आपको, रफली मिला, रफ प्लस एलवाई, एक्सट्रीम प्लस एलवाई, अफेक्शनेट प्लस एलवाई, और आपको मिला चलिए ये भी हो गया। तो इस तरीके से आपने पेशेंट प्लस एलवाई, पेशेंटली, इंडेफिनेटली, तो सारे के सारे वर्ब को क्वालिफाई करना। तो फर्स्ट वाला सेशन देखना, तो इसलिए मैं सेशन एंड नहीं कर रही हूं। तो लास्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन बनता है। तो अफेक्शनेट से हमने क्या बना दिया, अफेक्शनेटली। रीजन मैंने आपको समझा दिया है बोर्ड पर कि एडजेक्टिव प्लस एलवाई। इसी तरीके से एक और भी फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, और वो फॉर्मेशन क्या होता है, ए प्लस एडजेक्टिव। इसके भी मीनिंग चेंज होते हैं, तो यहाँ पर एडवर्ब बना देता है। अगली क्लास में मैं जरूर इसको आपको एक एक करके समझाऊंगी। जैसे मैंने अ प्लस न्यू, वर्ड क्या बन गया, अ न्यू। इसी तरीके से ए प्लस फ्रेश, वर्ड क्या बन गया, अ फ्रेश, ठीक है। इसी तरीके से ए प्लस लाउड, वर्ड क्या बन गया, अलाउड। अब अगली क्लास जब भी मैं आपकी लूंगी तो मैं आपको इनका सबका डिफरेंस बताऊंगी, हाउ टू यूज अ फ्रेश, हाउ टू यूज न्यू, ए प्लस न्यू, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है, ए प्लस न्यू क्या बन गया, अ न्यू। तो जो भी हमारा अगला सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स पर, अ न्यू, न्यू, फ्रेश, अ फ्रेश, लाउड, लाउडली, हार्ड, हार्डली, ठीक है, प्रिटी, प्रिटीली, फ्री, फ्रीली, इनको कैसे यूज करना है सेंटेंसेस में। तो आज के जो 15 क्वेश्चन आपने किए उसमें आपने येट को समझा, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब चाहिए, उसको आपने समझा, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, सेशन में एंड नहीं करना चाहती थी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। चलिए
खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं इसको धीरे धीरे आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।